हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 12 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अंतिम तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए वहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य का लेजिस्लेचर है जिसके द्वारा अभी हाल ही में दुनिया में पहली बार राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पास किया गया है? तो ये है न्यूयॉर्क। अमेरिका में आप सभी को पता है कि राज्यों के इंडिपेंडेंट होने का प्रावधान है। अपने लिए वो एग्जीक्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा फैसले ले सकते हैं कार्यपालिका के तौर पर। अब देखिए, इस पर्टिकुलर बिल के तहत हुआ क्या है कि यहाँ पर न्यूयॉर्क के द्वारा ये बिल पास किया गया है। सबसे पहले समझिए इस एक्ट का नाम क्या है। इसका नाम रखा गया है फेयर रिपेयर एक्ट। क्या नाम रखा गया है? फेयर रिपेयर एक्ट। इसके तहत न्यूयॉर्क के अंदर ऐसे लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिपेयर करना उन्हें आता है, तो वो अपने हिसाब से इसके चार्जेस सेट कर पाएंगे। अभी तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के आधार पर उन्हें ये सारी चीज़ें करनी होती थी, बट वो अब अपने सॉफ्टवेयर्स का, अपनी इंफॉर्मेशन का, अपने टूल्स का यूज़ करते हुए इसका जो फेयर है ये भी खुद से डिसाइड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको? तो प्रसार भारती के एडिशनल चार्ज सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल पहले से ही दूरदर्शन में कार्यरत हैं और ये पहले से डायरेक्टर जनरल हैं दूरदर्शन के और दूरदर्शन न्यूज़ सेगमेंट के। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इनका नाम भी ध्यान रखना है आपको। इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति को इन्होंने सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, जिसका नाम होगा गगनयान, और पहला ह्यूमन ओशियन मिशन। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में ये क्लियर कर दिया है कि कौन से साल तक पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा और साथ ही में इसी साल पहला ह्यूमन ओशियन मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। तो अभी हाल ही में क्लियर कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि अर्थ साइंस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि 2023 तक भारत ये दोनों मिशन लॉन्च करेगा। साथ में इन्होंने यहाँ पर यह भी बात कही, वर्ल्ड ओशियन डे जो कि हम लोगों ने 8 जून को मनाया है उस दिन, कि बहुत जल्द भारत सरकार ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी लॉन्च करेगी। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत हमारे समुद्री सीमा रेखा से जुड़े हुए जितने भी एरियाज हैं वहां पर पूरे भारत में टोटल 40 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। सो अल्टीमेटली भारत सरकार ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आ रही है जो कि मरीन हैबिटेट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें मछली के पालन से लेकर समुद्री किनारों को साफ करने तक बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो 40 मिलियन लोगों को इसके अंतर्गत रोजगार मिलेगा, ये सरकार का कहना है। और साथ में भारत सरकार के द्वारा ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ओशन बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करी जाएंगी 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में वोट किया है कि अब से ये बैन करना चाहते हैं नई पेट्रोल और डीजल कार्स को। कौन से साल से ऐसा होगा? तो यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी हाल ही में एक बिल पास किया गया है और इसको बहुमत मिला है इस पर्टिकुलर बिल को, और इसके तहत फैसला लिया गया है कि जितना भी यूरोप रीजन है वहां पर 2035 के बाद से बैन लग जाएगा पेट्रोल और डीजल कार्स के ऊपर। यूरोपियन मार्केट पूरे तरीके से क्लाइमेट चेंज को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होना चाहता है, जिसके लिए ये वोटिंग करी गई है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर क्या है? चलिए मैं ही बताता हूँ। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस का एक शहर जिसको बोलते हैं स्ट्रेसबर्ग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेसबर्ग। और यूरोपियन पार्लियामेंट की स्थापना 1958 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया गया है? तो फिच ने 2023 के लिए भारत का जीडीपी 7.8% का प्रेडिक्शन दिया है। इससे पहले मार्च के महीने में भी फिच ने प्रेडिक्शन दिया था, तब इन्होंने 8.5% का प्रेडिक्शन दिया था। लेकिन रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते भारत में भी मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इस वजह से इन्होंने भी इसको घटाकर 7.8% अप कर दिया है। बाय द वे, फिच रेटिंग एजेंसी ने अपनी इस रिपोर्ट में क्लियर किया है कि भारत के मार्केट में सुधार देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट इज रिकवरिंग वेरी सून। फिच का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ये अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बनी है जिन्होंने
ड्रोन पॉलिसी 2022 लॉन्च करी है। तो ये राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार। इन्होंने ड्रोन पॉलिसी 2022 लॉन्च करी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल के अंदर कई सारे ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना करेगी। इसके अलावा इसको प्रमोट करेगी ऐसे कि इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर यूज़ हो। सो हर एक सेक्टर में जहाँ पर ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन को ईजी कर सकता है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार इसका यूज़ करना चाहेगी। साथ में ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ड्रोन्स के, इसके अंतर्गत कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। आपको पता है हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं, एक तो समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल शिमला है यहाँ पर, और विंटर कैपिटल जो है यहाँ की ये है धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में 24वां संस्करण जो कि चेस ओलंपियाड का होने वाला है, इसके लिए एक लोगो लॉन्च किया है और मैस्कॉट लॉन्च किया है। मैस्कॉट का मतलब शुभांकर। जब कोई खेल का इवेंट होता है तो वहाँ पर एक शुभांकर भी लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में दे सकते हो, ये शुभांकर होगा चेस ओलंपियाड का इस बार। और इस बार का चेस ओलंपियाड कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। 2 महीने पहले मैंने इसके बारे में आपको अवगत भी कराया था। तो तमिलनाडु में MK स्टालिन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर आपको गोल दिख रहा है यही लोगो है इस बार के चेस ओलंपियाड का। इस बार के चेस ओलंपियाड की खास बात यह होगी कि पूरे दुनिया भर के 180 देशों से टोटल 2000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे यहाँ पर। और ये जो चेस ओलंपियाड है अगले महीने 28 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है और 10 अगस्त तक चलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है ये, क्योंकि भारत में भी एक से बढ़ के एक धुरंधर इस टाइम पे ग्रैंड मास्टर हैं, कम उम्र से लेकर ज़्यादा उम्र तक, मतलब जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक के। तमिलनाडु में कहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा? तो इस जगह का नाम है ममल्लपुरम। क्या नाम है? ममल्लपुरम, जहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में चंद्रमा का एक नया जियोलॉजिक मैप लॉन्च किया गया है? और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अभी तक का ये चंद्रमा का सबसे बेहतरीन मैप लॉन्च किया गया है। इसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मैप की खास बात यह है कि इसका स्केल 1:25 लाख है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि इसका रेजोल्यूशन कितना हाई होगा। साथ में इस मैप में बहुत सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे कि इसमें 81 इम्पैक्ट बेसिन्स को दर्शाया गया है चंद्रमा के। इसके अलावा 12,341 क्रैटर्स को भी दर्शाया गया है जो कि चंद्रमा के आसपास इर्द गिर्द देखने को मिले हैं। इसके अलावा 17 तरीके की चट्टानों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है जो कि चंद्रमा के अंदर पाई गई हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस 14 तरीके के अलग स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड मैप है, आज तक का ये सबसे डिटेल्ड मैप है दुनिया का मून का, जो कि किसी भी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये देश है चाइना जिसने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कौन से दिन मनाया गया? एक्रीडिटेशन डे हर साल मनाया जाता है 9 जून को, परसों के दिन इसको मनाया गया। और इस बार 2022 की इसकी थीम थी एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। देखिए, एक्रीडिटेशन डे एक तरीके से दर्शाता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो कि 17 गोल्स हैं, जैसे कि कुपोषण का शिकार कोई देश नहीं होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, साथ में पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। इस तरीके के टोटल 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो कि हर एक देश अचीव करना चाहता है। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक तरीके से दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में इस तरीके से बात करी जाती है, यूनाइटेड नेशंस आपको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर डिस्कस करता है जिनके आधार पर आप इन 17 गोल्स को अचीव कर सकते हो। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा ईज 5.0 का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है? एक्चुअली इसका पूरा नाम है ईज 5.0 एनहांस्ड डिजिटल एक्सपीरियंस डेटा ड्राइवन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव बैंकिंग। तो इसको निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्मला सीतारमन इस टाइम पे वित्त मंत्रालय तो संभाल ही रही हैं, साथ में कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी इनके हाथ में है। अब यहाँ पर ईज का मतलब क्या है समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एक्सेस
एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो ये जो ईज प्रोग्राम है, इसका मेन मोटो ये है कि भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको 2023 के लिए टारगेट्स दे दिए गए हैं कि भारत सरकार उनके लिए क्या क्या टारगेट सेट कर रही है। अब 2023 के इन सभी टारगेट्स को अचीव करने के लिए ईज 5.0 के अंतर्गत ही सभी बैंकों को कार्य करना होगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये जो ईज 5.0 है, ये एक तरीके से नया वर्णन किया गया है टारगेट्स को लेकर 2023 के लिए जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये कौन सी लैंग्वेज है जिसको पहली बार मान्यता दे दी गई है मल्टीलिंगुअलिज्म और मेंशंस के लिए? तो ये है हिंदी। हिंदी को मान्यता दे दी गई है पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मल्टीलिंगुअलिज्म और मेंशंस के लिए। इसका मतलब यह है कि अब आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंट रूप से हिंदी में अपनी बात रख सकेगा और स्पीच दे सकेगा। ध्यान रहे 1977 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पिछले साल अपॉइंट किए गए थे अब्दुल्ला शाहिद। कौन है ये? अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव से बिलोंग करते हैं और यूनाइटेड नेशंस तो आपको पता ही है 1945 और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक MIS डैशबोर्ड जारी किया गया है? MIS डैशबोर्ड का मतलब यह है कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि इससे जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी देगा। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। तो ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसको फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है? ये हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने इसको लॉन्च किया है। अब समझिए इसका मेन मोटो क्या है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। तो मछली पालन के लिए, मछली उत्पादन के लिए भारत सरकार लगातार इस योजना को बढ़ावा दे रही है और इसके तहत ऐसे लोग भारत सरकार से जुड़ रहे हैं जो कि मछली उत्पादन करना चाहते हैं या फिर फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, इसके तहत अगर आप फिशरीज का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सब्सिडी लेना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको इस डैशबोर्ड में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक और आंकड़ा शेयर किया गया है हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय के द्वारा। आंकड़ा ये है कि 2020 से लेकर 2022 के सत्र तक भारत सरकार फिशरीज सेक्टर में, या आप बोल सकते हो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज कंप्लीटली इस सेक्टर में 7,242.90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। करीब करीब आप बोल सकते हो 7200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। और 2025 तक भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 20,050 करोड़ करना है, 20050 CR। बाय द वे आज का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज दोपहर में 12 बजे SSC कॉम्बैट टेस्ट है जहां पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 50 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और टेस्ट को अनलॉक करने के लिए कोड वरुण 777 है। आप ये कोड लगाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टेस्ट आप दे सकेंगे। इस टेस्ट के तहत आपको स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दिस 12 बजे तो ये टेस्ट है, इसके अलावा 12:30 बजे आज ही मैं आपका GS GK का एक स्टैटिक GK का क्विज ले रहा हूँ। इस क्विज पर भी आप हिस्सा लीजिए। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तुरंत जाइए, क्लिक करके रजिस्टर करिए खुद को। और इसके लिए भी अनलॉक कोड वरुण 777 है। इस क्विज की खास बात यह है कि टॉप 5 जो रैंकर्स होंगे आपको अनअकैडमी की तरफ से 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर यहाँ पर मिलेगा। तो सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही यहाँ पर मैं पूछूंगा, देखता हूँ कौन बता पाएगा और कौन कितना पानी में है। तो एक बार इस क्विज को ज़रूर अटेंड करिएगा। इसके अलावा A to Z सीरीज चली रही है और उसकी क्लास भी आगे कंडक्ट होती रहेगी। इन सभी क्लासेस का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप एनरोल कर लीजिए। अनलॉक कोड वरुण 777 है। बाकी अगर प्लस की बात करें तो पॉलिटी और करंट अफेयर का बैच चल रहा है, आप दोनों को अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर का बिल्कुल नया बैच है, 10 जून से स्टार्ट हुआ है और पॉलिटी का ये बैच 4 जून से स्टार्ट हुआ है। आप दोनों अवेल कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ। इस कोड से आपको जून मंथ के बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।